नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम मिस्ट्रीज की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कोरोना हमारे देश से अभी पूरी तरह से गया नहीं है और एक नया वेरिएंट हमारे सामने आ चुका है, ओमिक्रॉन। हालांकि आईसीएमआर और इंडियन मेडिकल रिसर्च ने जो भी बताया है कि ये उतना ख़तरनाक वेरिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी की अभी भी ज़रूरत है। जो ओमिक्रॉन है उसका वेरिएंट अभी साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में डिटेक्ट हुआ है। उतना ख़तरनाक ये वेरिएंट नहीं है कोरोना जितना, लेकिन फिर भी बचाव ज़रूरी है। और इसका केवल एक ही बचाव है कि आप सभी लोग वैक्सीनेशन लें, मास्क लगाएं। वैक्सीनेशन ले लिया अच्छी बात है, जिन्होंने वैक्सीनेशन के दोनों डोज नहीं लिए हैं वो वैक्सीनेशन ले लें। हमें ख़ुद को और सारे समाज को सुरक्षित रखने का एक अपना दायित्व जो है वो निभाना है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी पुलिस के तफ्तीश करने के एक नायाब तरीके पर है। एक ऐसा गुत्थी भरा केस जिसको सुलझाना पुलिस के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसमें परिवार वालों पर भी शक था, लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल थी, तो एकदम से किसी को भी शक के आधार पर उठा नहीं सकते थे। ये कहानी है बिहार के गया की। बात है सन 2013 की। बिहार के गया के एक छोटे से गांव की बात है ये। पी.एन. सिंह नाम के एक व्यक्ति, जो कि फौज से रिटायर्ड, अपने घर पर अपने 3 बेटों के साथ, उन तीनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी, और उनके 10 पोते पोती, ये तमाम लोग खुशी से अपने घर में रहते थे। 2013 की एक रात एक दीवार पर, उनके घर के बाहर दीवार पर 10 नाम लिखे हुए थे, और ये जो नाम लिखे हुए थे बाकायदा सीक्वेंस से लिखे हुए थे। सीक्वेंस ऐसे कि जो शुरुआत के 5 नाम थे वो उनके पोतों के थे, और उसके बाद जो 5 नाम थे वो उनके पोतियों के थे। खैर, लोगों की नज़र पड़ी, देखा तो पहले ये होता था कि गांव वगैरह में ऐसे ही बच्चे जो हैं मस्ती मजाक में लिख देते थे, या एक सदस्य गिनने की भी एक परंपरा थी, तो लिख देते थे कि इतने इतने सदस्य जो हैं वो हमारे घर में रहते हैं, लेकिन केवल पोते पोतियों का नाम था। खैर, बात आई गई होती है। सुबह होती है। दूसरे दिन उस घर से एक एक कर 5 लाशें मिलना शुरू होती। अब सब हैरान। पी.एन. सिंह, जो कि उस घर के मुखिया थे, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, और ये सारी लाशें जो थीं वो पी.एन. सिंह की पोतियों की थी, और ये 5 अलग अलग कमरों में पड़ी थीं। पुलिस सारे शव को देखती है। सबको गोली मारी गई थी। अब पुलिस पी.एन. सिंह से पूछताछ करती है कि वो उस समय कहाँ थे, उस रात को जब ये सिलसिला घटा। तब वो बताते हैं कि वो बाहर बरामदे में सो रहे थे, उन्हें कोई खबर नहीं इस बारे में कि क्या हुआ। उन्होंने उनके पोतों के बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि उनके पोते जो है वो पड़ोस के एक जानने वाले हैं, उनके घर सोने चले गए थे। फिर उनके तीनों बेटे और बहुओं के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि वो पुलिस थाने गए थे कंप्लेन दर्ज कराने, पास ही गांव में, क्योंकि वो थोड़ी दूर पर उनका पुलिस थाना लगता है उस क्षेत्र का। और वो कंप्लेन ये कि कुछ प्रॉपर्टी का विवाद था पड़ोसियों से, तो उस बारे में वो पुलिस को अपनी एफआईआर दर्ज कराने गए थे। फिर पुलिस पी.एन. सिंह के बेटे और बहुओं से ही पूछताछ करती है। वो भी कहते हैं कि हाँ, हमारे पिताजी सही कह रहे हैं, हम पुलिस थाने गए थे रिपोर्ट दर्ज कराने, प्रॉपर्टी का विवाद था हमारा पड़ोसियों के साथ में। उसके बाद में एक बात निकलकर सामने आती है। वो बात ये कि अगर कंप्लेन लिखवाने जानी थी तो कोई एक जाता, 2 जाता, ना केवल पी.एन. सिंह के तीनों बेटे बल्कि उनकी बहुएं भी गईं। ये बात थोड़ी पुलिस को अटपटी लगी। जिस रात ये हादसा हुआ उस वक्त पी.एन. सिंह जी घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे, दालान में सो रहे थे। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। उसी वक्त उसी रात को उनके 5 पोते पड़ोस के घर सोने क्यों गए थे? तो ये सब बातें अभी क्लिक होती है दिमाग में, लेकिन इससे कोई क्लू मिल नहीं रहा था, क्योंकि ऐसे केवल संदेह के आधार पर किसी को उठाया नहीं जा सकता था। अब जब ये कंप्लेन दर्ज होती तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं उनके तीनों बेटों से और उनकी बहुओं से कि कौन पड़ोस वाले हैं जिनसे आपके प्रॉपर्टी का विवाद था। अब वो ऐसा सब बताते हैं। फिर पुलिस पड़ोस के जिन पे वो आरोप लगाते हैं प्रॉपर्टी के विवाद के बारे में, उनके परिवार के कुछ लोगों को उठा लेती है।
अब पुलिस में उनसे पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि हाँ, कबूल करते हैं कि प्रॉपर्टी का वादा तो था। फिर उनके तीनों बेटे और जो बहुएं थी पीएन सिंह जी की, वो ये भी बताते हैं कि इनके जो घर के ही सदस्य थे वो हमारी बेटियों को छेड़ते भी थे। ये सब सामने बात होती है, दोनों पक्षों को सामने रखा जाता है। तो पीएन सिंह के जो पड़ोस वाले थे वो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी का विवाद तो सही है, लेकिन जो इनकी बेटियों को छेड़ने का जो बात है वो बेबुनियाद है। ऐसा कुछ ना हमने किया है, ना हमारे घर के परिवार के किसी भी सदस्य ने किया है। अब पुलिस को कोई बात समझ में नहीं आती है। अब पुलिस के पास एक ही रास्ता था कि एक बार फिर से तफ्तीश नए सिरे से शुरू की जाए। अब पुलिस की टीम फिर वहाँ पहुँचती है, सारे एंगलों से जांच की जाती है। देखा जाता है कि कुछ बाहर से कोई फोर्सफुली तो कुछ मामला नहीं है, तो देखा जाता है कि ऐसा तो लग नहीं रहा है, गेट वगैरह टूटे नहीं है, तो बाहर से कोई फोर्सफुली मामला ये हुआ नहीं है। संदेह करें तो किस पे करें, और चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन कुछ क्लू मिलता नहीं है। अब चूंकि ये बिहार के गया की घटना थी, हालांकि ये 2013 की घटना है, आज से 8 साल पहले की, तो उस समय जो है ये टेक्निकल सर्विलांस वगैरह ये चीज़ें आमतौर पर थी नहीं। जिस तरह से आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, उस समय चीज़ें आम नहीं थी। और पुलिस भी उस एंगल पे तलाश नहीं करती थी। नॉर्मली अगर जो उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका था वही पुराना था। लेकिन जब उसे कोई क्लू मिला नहीं तो उसने कहा कि क्यों ना टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जाए। तब पुलिस की टीम टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेती है, और उस रात, क्योंकि वो ये भी देख लेती है कि उन सारे लोगों के पास, पीएन सिंह के बेटे और बहुओं के पास, सभी के पास मोबाइल हैं। अब इनका मोबाइल सर्विलांस पे लिया जाता है, लोकेशन डिटेक्ट होती है। पहले बेटे की लोकेशन देखी जाती है और बहू की लोकेशन देखी जाती है। ये थाने पर ही मिलती है उस रात, और थाने पे दूसरे बेटे और बहू की लोकेशन देखी जाती है, ये भी थाने के आसपास। लेकिन जब पुलिस तीसरे बेटे के लोकेशन देखती है तो वो हैरानी में पड़ जाती है। उसकी लोकेशन जो थी वो उसी घर के पास, उसी गांव की थी। अब पुलिस के यहाँ से कान खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है कि इंटरनल मैटर है, और कहीं ना कहीं इसमें कोई घरवाला ही शामिल है। लेकिन अभी सबूत कुछ था नहीं। दूसरा ये भी था कि गांव वाले भी परिवार से थोड़ी हमदर्दी रख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने घर के 5 लोगों को खोया था, पीएन सिंह ने अपनी पोतियों को खोया था, और जो लोग थे उनके चाचा या उनके पिताजी, तो उन्होंने अपनी बच्चियों को खोया था। तो पुलिस को ये भी था कि कहीं चीज़ें जो है वो गलत हो सकती हैं। अगर हमने उन पर उठाया, उन्हें दबाव बनाया, उनसे पूछताछ की, तो गांव वाले ही हमारे खिलाफ हो सकते हैं। तब पुलिस को ये सब काम सीक्रेटली करना था। तब पुलिस तीसरे लड़के से, पीएन सिंह के, सीक्रेटली जाती है, उससे पूछताछ करती है कि आपका जो मोबाइल हमें उस रात मिला है वो घर के पास ही लोकेशन में डिटेक्ट हुआ है। वो घबरा जाता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल किलर था नहीं। वो कबूल करता है कि हाँ, ये 5 कत्ल मैंने किए, और ये जो 5 कत्ल किए थे उसमें एक उसकी बेटी भी थी और 4 जो थी वो भतीजी थी। अब पुलिस पूछती है कि क्या वजह थी जो आपने अपनी खुद की बेटी को मार दिया और अपनी 4 भतीजियों को भी मार दिया। तब वो बताता है कि पड़ोसियों से हमारा प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, और हम चाहते थे कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा हो। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि चलो वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने अपनी बेटी और भतीजियों को क्यों मारा, क्योंकि इसमें क्या एंगल है। इसी बीच पुलिस की कुछ टीम जो थी वो पड़ोसियों से ही पूछताछ करती है इस बारे में कि इसका क्या एंगल है जो 5 मौतें हुई। तब पड़ोसी ये बताते हैं कि हाँ, ज़मीन को लेकर तो हमारे विवाद था, लेकिन इन लड़कियों की जान कैसे गई इस बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। फिर पुलिस जो है वो पीएन सिंह के तीसरे बेटे से पूछताछ करती है। वो बताता है कि हाँ, मेरे दिमाग में जो है वो एक शातिर आइडिया जन्म ले रहा था। मेरा ये था कि मैं पड़ोसियों को फंसवा भी दूं और मैं खुद ना फंसूं, और इन 5 जो मेरी एक बेटी और जो 4 भतीजियां हैं इनको मैं मौत के घाट उतार दूं। और उसकी वजह ये थी कि सारी की सारी 11-17 साल के बीच इनकी उम्र थी, इनकी कुछ साल बाद शादी होती, भारी मात्रा में दहेज देना पड़ता, तो एक तरह से मेरी बोझ थी सर पे। फिर पुलिस इसी बीच पीएन सिंह के बाकी 2 लड़कों से पूछताछ करती, बहू से पूछताछ करती है, तो बताते कि हाँ, इन्होंने कहा तो था कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि इन पड़ोसियों से बदला भी हो जाएगा, और कम से कम मैं इन्हें फांसी दिलवा कर रहूँगा, उससे पहले मैं शांत नहीं बैठूँगा, इनकी सज़ा जो है वो फांसी करवा कर रहूँगा। लेकिन हमें ये नहीं बताया था कि ये कुछ हो जाएगा। तो जब ये सारी बात
पीएन सिंह के तीसरे बेटे ने पुलिस के सामने और अपने सदस्यों के सामने जब कबूली तो उनके परिवार के सदस्यों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो दंग थे इस बात को लेकर कि उन्हीं के घर का कोई सदस्य, और जिसमें वो एक बच्ची का पिता भी और उनकी भतीजियां हैं, वो दुश्मनी के चलते और दहेज ना देना पड़े और उन बच्चियों की शादी ना करना पड़े, इसलिए इस हद तक गिर सकता है कि वो अपनी बेटी और भतीजियों को ही मौत के घाट उतार सकता है। अब ये मामला तो पूरी तरह से साफ था कि जो 5 हत्याएं की हैं वह पीएन सिंह के बेटे ने ही की है। अब पुलिस ये कहती है कि जो नाम आपके घर की दीवार के बाहर लिखे थे ये किसने लिखे? तब वो बेटा कबूलता है कि हाँ, वो नाम भी उसी ने लिखे और वो हैंड राइटिंग उसने जानबूझकर चेंज कर कर लिखे। तब पुलिस कहती है कि हत्या तो 5 हुई और हत्या तुमने 5 ही की, लेकिन तुमने 10 नाम दीवार पर क्यों लिखे? तब वो बताता है कि ये मेरी एक साजिश थी, ये भी मेरी ये चाल थी कि मैं 10 नाम लिखकर पुलिस को कंफ्यूज करूं कि देखिए जो हत्यारा था वो तो 10 ही कत्ल करने आया था, लेकिन वो लड़कों की खुशनसीबी थी जो वो दूसरे घर जाकर सो गए और घर में जितनी 5 लड़कियां थीं उनका कत्ल उसने कर दिया। इस मामले में पुलिस के जो तफ्तीश करने का तरीका था उसे कहीं ना कहीं दाद देनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो ये लोग नहीं सोचते कि टेक्निकल सर्विलांस जैसी कोई चीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए 2013 में, तो शायद ये केस सॉल्व नहीं हो पाता और ये फाइलें बंद हो जाती और हमेशा के लिए कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, जिस कारण ये पता चल पाया कि उन 5 बच्चियों के कत्ल के पीछे उन्हीं 5 बच्चियों में से किसी एक बच्ची का पिता और 4 बच्चियों का चाचा है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।